हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ें, सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होती क्या चीज़ है। ये हमने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर हमने वोलेटाइल लिक्विड लिया है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब जो वेपर्स बनाकर इवोपरेट होता है, ठीक है। अब उसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसके वेपर्स कैसे बनते जाएंगे, ज़्यादा बनते जाएंगे, और ज़्यादा वेपर बनते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कैसा होता जाएगा, उसका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब जब इस लिक्विड के वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं, तब वो लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर देता है, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। और जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप लोगों को पता ही होगा कि जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर की गैसेस क्या कर रही हैं, अप्लाई कर रही है सरफेस पर, वो प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखें कि सपोज ये वाटर है, ठीक है, और वाटर कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक। इसमें अगर हम शुगर, सॉल्ट, यूरिया, ये कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दें सपोज, तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण वेपर प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो इवापोरेट ही नहीं होंगे, और वो इवापोरेट नहीं होंगे तो उनका वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने के कारण क्या होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम लास्ट काफ़ी लेक्चर्स से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो वेपर्स बनाएगा नहीं और सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण जो है प्योर वोलेटाइल जो हमारा सॉल्वेंट है उसका भी वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, व्हाट हैपेंस, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होने में क्या लगेगा, और भी हाई टेम्परेचर लगेगा। सपोज हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जो है वो दोनों कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं, और ये सब्सटेंस क्या करने लगता है, बॉईल करने लगता है। अब इसमें अगर हमने शुगर या सॉल्ट कुछ मिक्स कर दिया, कौन सा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, इसका वेपर कम बनेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने के कारण, और वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उस टेम्परेचर पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा, तब जाकर ये इतने वेपर्स बना पाएगा कि उसके वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और यही इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कि वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर होता है, वही एलिवेशन या इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम इसको किससे देखते हैं, एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हमने कैसा लिया है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमने केल्विन में लिया है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन जो है वो क्या शो कर रही है, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब ये देखिए, हम जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, और इधर हमारा वेपर प्रेशर, ठीक। अब अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो देखिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर्स भी बनने ज्यादा होते जाएंगे, और जब इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर आ गया हमारा, ये इस पॉइंट पर हमारा क्या हुआ, कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। और इसको डिनोट, अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो हम
टी नॉट बी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल सॉल्वेंट था, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, वेपर्स जो हैं वो क्या इस टेम्परेचर से बनना शुरू हो जाएंगे? नहीं, वेपर्स जो है वो कैसे बनना शुरू होंगे, थोड़ा लेट बनना शुरू होंगे, मतलब और थोड़े हायर टेम्परेचर पर जाकर इसके वेपर्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो हम इस हायर टेम्परेचर को सपोज क्या लेते हैं, ये सपोज ये यहाँ से बनना शुरू हुआ था ये वेपर्स, तो अब हम यहाँ से ये कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ये ले लेते हैं, यहाँ से इसके वेपर्स बनना शुरू होंगे और ये बढ़ते जाएंगे और एक ये पॉइंट यहाँ पर आकर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, और ये टेम्परेचर क्या होगा, आगे वाला कोई टेम्परेचर होगा। ठीक है ना, ये टेम्परेचर बढ़े हुए टेम्परेचर पर जाकर इसके इस सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, ये किसका वेपर प्रेशर था, सॉरी ये कर्व किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, और ये कर्व किसका है, सॉल्यूशन का, जब उसमें क्या मिला दिया हमने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। ठीक, अब ये टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, टीवी अगर सपोज बोल देते हैं, तो जितना ये डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, टीवी बड़ा है, हायर टेम्परेचर पर है, ये लोअर टेम्परेचर पे है, और ये डिफरेंस जो है इसको हमने किससे डिनोट किया है, डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या हो गया, एलिवेट हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी को हम कैसे लिखेंगे, डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस लेते हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molar concentration. ठीक है, that means मोलालिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एम। ठीक है, अब के बी हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और इसको हम एक और नाम देते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगा, ई बुल, स्पेलिंग याद करने के लिए ई बी यू डबल एल बुल, इयोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, देखिए इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी बी अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेल टी बी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, केल्विन से। ठीक है, और मोलारिटी की यूनिट क्या होगी, मोल्स पर केजी। ठीक है ना, तो बाय मोल्स पर केजी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन इनटू केजी बाय मोल। ठीक है ना, के केजी पर मोल। ओके, अब हमने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलार
कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, मतलब नंबर्स के ऊपर डिपेंड है और उसके नेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट देखा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उससे हम मोलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले मोलर मास को डिटरमाइन किया था वो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से किया था, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। अब हमें पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टीबी इज क्या हो जाता है, इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, ठीक है। सपोज हम करते हैं कि WB ग्राम्स ऑफ मास जो है WA सॉल्वेंट में क्या करा हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और MB जो है मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का है। तो मोलारिटी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में नहीं ग्राम में दिया होता है तो क्या करते हैं हम, तो न्यूमरेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, WB, ठीक है। मोलर मास कितना दिया है सॉल्यूट का, MB, ठीक है। और न्यूमरेटर को 1000 से इंटू कर दिया, अगर किस में दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में दिया हुआ है तो, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, WA, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा फॉर्मूला मोलारिटी का, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 में हम मोलारिटी के फॉर्मूले को इंसर्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है, डेल TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, KB इंटू विथ, ये मोलारिटी है, मोलारिटी की जगह हम क्या रखेंगे, ये फॉर्मूले को इंसर्ट करेंगे, WB इंटू विथ 1000 बाय MB इंटू विथ WA, ओके। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका, MB, ठीक है ना। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना MB को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, KB इंटू विथ WB इंटू विथ 1000 बाय WA इंटू विथ डेल TB, ठीक है ना। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का, ठीक है। चलिए, तो अब ये हमारा क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा और लास्ट एक वीडियो हमारा आपके सारे न्यूमेरिकल्स को कंसिडर करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारा क्या होगा, नेक्स्ट और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके।